बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया में सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें यूनिफॉर्म पहने इंडियन फौजियों को जाए नमाज पर हालत नमाज में बैठे देखा जा सकता है। तस्वीरों में जहां बेशतर फौजियों ने मस्जिद में पहुंचे जाने वाली टोपियां भी पहन रखी हैं, एक सिख अफसर पगड़ी भी पहने नजर आ रहा है और तमाम तर फौजियों ने सर पर टोपियां पहन रखी हैं और किसी ने अपने सर पर सफ़ेद रंग की भी टोपियां पहन रखी हैं। इस तस्वीर पर नज़र पड़ती जो सवालात आपके ज़हन में आते हैं, सोशल मीडिया पर भी अक्सर अफराद यही पूछते नज़र आ रहे हैं कि इस तस्वीर का क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, क्या हिंदू और सिख फौजी नमाज पढ़ रहे हैं, ये किस किस्म की पब्लिसिटी है, असल में भारतीय फौजी क्या साबित करना चाहते हैं, अंदर की कहानी क्या है। मीडिया पर एक आग सी लग चुकी है। तमाम तर लोग इस तस्वीर का मतलब पूछना चाहते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। इंडियन सार्फिन तो एक तरफ पाकिस्तान में इस तस्वीर पर बहुत तशवीश है और अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो जाए नमाज पर बैठने और खड़े होने की क्या ज़रूरत है। वाक़ई कुछ यूँ है कि इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में इंडियन फौज ने हिंदू कौम परस्तों की मुखालफत के बावजूद मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टियों का सिलसिला रखा हुआ है और ये तस्वीर भी ऐसे ही एक इफ्तार के बाद ली गई है। श्रीनगर के एक इलाके में वाक़ फौजी हवाई अड्डे पर इंडियन फौज की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे की क़यादत में पीर की शाम सीनियर फौजी अफसरान ने मुसलमान शहरों को इफ्तार पर बुलाया और उनकी मेज़बानी की। इन फौजी अफसरान ने बाद में मुसलमानों के हमरा मगरिब की नमाज में भी शिरकत की। सन 1999 में मुसला शोरश शुरू होने के चंद साल बाद ही इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में तैनात फौजी कमांडरों की यही रवायात रही है कि वो मुसलमान शहरियों को फौजी हेडक्वार्टर या मुख्तलिफ कैंपों में मदऊ करके इफ्तार की एहतमाम करते हैं। हर साल रमज़ान के आखिरी अशरा शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस सिलसिले का आगाज़ हो जाता है। ताम इस तस्वीर पर इंडिया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कई मुसलमानों और हिंदुओं की जानब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। इंडिया से एक सारफ ने लिखा कि वो इंडियन फौज की इज्जत करते थे मगर आज से उन्होंने मेरी नज़रों में अपनी कदर खो दी है। हिंदुओं के अपने खुदा हैं और आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि किसी और के खुदा के सामने जाकर उनकी इबादत कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हिंदू जितने भी हैं वो इस तस्वीर को किसी और तरफ से देख रहे हैं और अपनी फौज पर तनकीद कर रहे हैं कि आप अपने खुदा की पूजा करें, ना कि मुसलमानों के खुदा की आप पूजा करें। इस पर भारतीय फौज पर तनकीद हो रही है। एक और ने लिखा, जरा तसव्वुर करें कि ये लोग दहशतगर्दों से निपट रहे हैं। ये तस्वीर देखने के बाद ताज़ब नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई नौजवान हमारे फौजी काफिलों पर ग्रेनेड फेंक देता है और उनको मार देता है और ये वही आर्मी के नौजवान हैं जो अब इन जवानों में बैठकर उनके खुदा की पूजा कर रहे हैं। दूसरी जानब सरहद के दोनों जानब रहने वाले कश्मीरियों का कहना है कि ये पूरा साल ही फौजी कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं और रमज़ान में ऐसी एक तस्वीर से ये देखने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ हम मुसलमानों के हक में कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पूरा दिन मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, पूरा साल उनकी इज्जतों को नीलाम करते हैं, उन पर जुल्म किया जाता है और साल के आखिर में रमज़ान के महीने में ये इफ्तार करवा कर ये साबित करते हैं कि उनका रवैया मुसलमानों के साथ बेहतरीन है। इससे कबल 31 अप्रैल को जम्मू में तैनात फौज की 16वीं कोर के अफसरान ने जिला दाऊद में ऐसी ही एक इफ्तार के एहतमाम पर किया मगर उसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया। इफ्तार पार्टी के बाद में जम्मू में कायम वजारत दफा के तर्जमान ने एक ट्वीट किया कि सेकुलरिज्म की रवायात को जिंदा रखते हुए इंडियन फौज ने जिला दाऊद के अदवार इलाके में इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है। अब देखें कि इसके रद्द अमल में हिंदू कौम परस्त सहाफ़ी ने ट्वीट किया, अब ये हमारी इंडियन फौज में भी घुस गए हैं और बहुत अफसोस की बात है। ये ट्वीट हजारों मरतबा रीट्वीट हुई और बड़ी तादाद में शेयर की गई। इसके बाद वजारत दफा के तर्जमान ने अपनी ट्वीट को डिलीट कर दिया मगर सोशल मीडिया पर बहस मजीद बढ़ गई है। ताहम बाज रिटायर फौजी जर्नैलों ने इस
طرز عمل کو نامناسب قرار دیتے ہوئے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ فوج نے سائبر موو کے رد عمل کی وجہ سے اپنے ایک جائز اقدام کا دفاع نہیں کیا۔ جموں میں تعینات انڈین فوج کی شمال کمان کے کمانڈر رہ چکے ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایچ نے انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ہی ٹویٹ کا دفاع نہ کر پا رہے بزدل بھارتی فوج۔ انہوں نے کہا کہ فوج اور اس کے ترجمان کے پاس حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر سال رمضان میں فوج کی طرح افطار کی روایت کا دفاع کرتے۔ بھارتی جنرل کا کہنا تھا کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں، یہ تو مقامی لوگوں کے دل جیتنے کے لیے پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ کئی دیگر فوجی افسران کا کہنا تھا کہ فوج کشمیر میں غیر سگالی مشن کے تحت سکول بھی چلاتی ہے اور یہ سب کا مقامی لوگوں کی حمایت سے غیر ملکی امداد سے چلنے والی اکثریت پسندی کے خلاف لڑائی کے لیے ہے۔ اسی حوالے سے ریٹائر میجر جنرل تفیش مور نے ٹویٹ کیا، مختلف مذہب کے درمیان رواداری کے لیے فوج پیش رہی ہے۔ فوجی افسران ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہمارا وہی مذہب ہوتا ہے جو ہمارے زیر قیادت فوجیوں کا ہوتا ہے۔ بعض فوجی افسران یہ بھی بتاتے ہیں کہ انڈیا کے شمال مشرقی ریاستوں میں جہاں مسلح اکثریت پسندوں کا مسئلہ ہے، وہاں فوج اکثر اوقات مقامی مسیحی آبادی کے ساتھ کرسمس بھی مناتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈین نیوز پورٹل اسکور نے مغربی کمان کے سابق کمانڈر کے حوالے سے لکھا، اس افطار پارٹی کا کوئی مذہبی یا سیاسی پہلو نہیں، یہ محض اکثریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں مقامی لوگوں کو ساخت رکھنے کا ایک اقدام ہے۔ واضح رہے، سابق فوجیوں کے رد عمل کے بعد کشمیر میں تعینات انڈین فوج کے کئی کیمپوں پر دوبارہ افطار پارٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پانڈے پورہ کے ایک ایسی محفل کے بعد سری نگر کے فوجی اڈے پر بھی پیر کی شام تقریب کا اہتمام ہوا۔ اس تقریب پر لیفٹیننٹ جنرل پی ڈی نے دیگر افسران کے ہمراہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا اور مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ ہم ان کے حق میں ہی فیصلہ کر رہے ہیں۔ کچھ افسران کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے دل جیتنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ کافی بحث ہو رہی ہے کہ بھارتی فوجی بھارت کی وردی پہن پر مسلمانوں کی مسجدوں میں کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ایک دکھاوا ہے یا پھر واقعی مسلمانوں کے لیے ایک ہمدردی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔